चलिए, हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ना है, या फिर हम कह सकते हैं कि नया क्वेश्चन करना है नया हमें, जहाँ पर हम लोगों को तीन चीज़ें बनानी है। एक तो बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाना है हमें बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये हमारे ना एक मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर। बस इसके अंदर अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो नहीं है इसके अंदर। बाकी यही क्वेश्चन अगर हम माने तो 6 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, 6 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए ना हमें कुछ स्टेप्स देखने पड़ेंगे। स्टेप्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सॉल्विंग द मेन क्वेश्चन ऑफ एडमिशन, यानी कि 6 मार्कर। जो 6 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है एडमिशन का, उसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहला स्टेप है, हमें यहाँ पे ओल्ड, जो हमारे पास 7 आइटम्स है ओल्ड बैलेंस शीट की, जो हमारे पास क्या है बेटा 7 आइटम्स हैं, हमें उनको पहले राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हमें 7 आइटम्स देखनी है कि 7 आइटम्स है या नहीं। सेकंड, फिर न्यू पार्टनर का हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट देखना है। ट्रीटमेंट किसका? न्यू पीएसआर का एंड गुडविल का। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम बनाएंगे यहाँ पे अब रिवैल्यूएशन अकाउंट। फोर्थ पॉइंट में हम बनाएंगे अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लास्ट क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट दोनों को साथ में बनाएं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला 59 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 59 क्वेश्चन पहले समझते हैं। लिखा हुआ क्या है? बैलेंस शीट है बेटा हमारे पास मधु और विधि की। उनका जो पीएसआर है वो 2:3 है। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट हमें यहाँ पर गिवन है इनकी। मधु और विधि ने डिसाइड करा कि ये गायत्री को लेकर आएंगे एज अ न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2016 को, है ना। और उनका जो न्यू पीएसआर होगा वो होगा 235। तो ये तो अच्छी बात है, हमें न्यू पीएसआर गिवन है ना। गायत्री 4 लाख रुपए की तो कैपिटल लेकर आएगी, और वो अपना गुडविल का प्रीमियम भी लेकर आएगी कैश में। बट गुडविल का प्रीमियम कितना है वो हमें नहीं गिवन यहाँ पर। शेयर गिवन है। शेयर कितना भाई गायत्री का? 5/10, है ना। तो गायत्री का बेसिकली शेयर कितना हुआ? 1/2। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास पहला पॉइंट है, गुडविल की वैल्यू हमें गिवन है 3 लाख रुपए। पॉइंट नंबर बी, सी और डी, ये तीनों हमारे पास रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी बताओ। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 7 आइटम्स देखेंगे। 7 आइटम है हमारे पास? बिल्कुल है बेटा। कौन सी है? जर्नल रिजर्व। भाई 7 आइटम कौन सी होती है? दोबारा सुन लो। WCR, IFR, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट। ये 4 हमारी कहाँ पे होती है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है। और एसेट साइड कितनी होती है? 3। एक तो गुडविल, लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास गुडविल, सॉरी क्या गिवन है? सिर्फ जर्नल रिजर्व गिवन है। कितने का? 30,000 का। तो हम लोग पहले इसको बांट देंगे। क्वेश्चन नंबर 59। तो भाई यहाँ पर ना हम लोग ऐसे करते हैं, पहले तीनों अकाउंट बना लेते हैं। एक तो बनाना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट,
एक बनेगा हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनर कैपिटल कितने पार्टनर हमारे पास? 3 है ना। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ भी बेटा क्या आएगा? पर्टिकुलर आएगा। और तीनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे, क्या क्या नाम है? मधु, विधि और गायत्री। मधु, विधि, गायत्री। मधु, विधि और गायत्री। और हम बनाएंगे यहाँ पे एक बैलेंस शीट। ठीक है, देखो बैलेंस शीट वैसे ना लास्ट में बनती है, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, तो ये तो हमने तीनों चीज़ें बना दी, बट ये तीनों चीज़ें बनाने के बाद हम लोग अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बनाएंगे वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हमारे पास जो जर्नल रिजर्व था उसकी एंट्री पास करेंगे। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? मधु और विधि ना। मधु कैपिटल अकाउंट और टू विधि कैपिटल अकाउंट। तो भाई हमारे पास यहाँ पे जर्नल रिजर्व कितना था? 30,000 है ना, और रेशियो कितनी है? 2:3। ठीक है, तो 30,000 है बेटा हमारे पास रिजर्व, और ओल्ड रेशियो है 2:3 है। तो कितना आएगा बताएंगे? 12,000 और 18,000। डन। चलिए, तो हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। 2 के अंदर हम यहाँ पर अब जो नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आया है उसकी एंट्री पास कर दें। गायत्री है ना नई पार्टनर, तो गायत्री कैपिटल जो है वो हम लोग क्रेडिट करेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो भाई कैपिटल कितनी लेके आई थी गायत्री? 4 लाख रुपए लेके आई थी भाई, है ना। और प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म हमें 3 लाख रुपए गिवन है, तो 3 लाख का कितना शेयर है बेटा गायत्री का? 1/2 यानी कि 5/10 है ना। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए आ गया। तो टोटल कैश कितना लेके आई है गायत्री? 5.5 लाख रुपए वो कैश लेकर आई है। ठीक है, अब यार हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। पहले बताओ, ओल्ड पीएसआर हमारे पास 2:3 है, और न्यू कितना है पीएसआर? 2, 3 और 5। तो हमें यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पर किसकी निकालेंगे? मधु और विधि। मधु का ओल्ड पीएसआर कितना है? 2/5। विधि का 3/5। माइनस करेंगे 2/10, 3/10 कितना आएगा बेटा?
हाँ बेटा 2/10 और 3/10, 2/10 और 3/10, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ गया, बिकॉज दोनों का आंसर प्लस में आ रहा है। तो हम थर्ड एंट्री पास करेंगे, दोनों ही पार्टनर बेटा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मधु कैपिटल और टू विधि कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा कितना था, 1.5 लाख था ना। हमें बांटना है मधु और विधि में, 2/10 और 3/10 सैक्रिफाइसिंग शेयर है। तो हम लोग, आपको याद है मल्टीप्लाई किससे करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म से करते हैं ना। वो हमें गिवन है 3 लाख रुपए, मल्टीप्लाई 2/10 और 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो 60,000 आएगा और 90,000 आएगा। डन। तो पहला स्टेप क्लियर, राइट ऑफ 7 आइटम हो गया। सेकंड स्टेप, नया पार्टनर जो भी लाता है उसकी एंट्री पास करनी है, हमें गुडविल वगैरह का ट्रीटमेंट करना है, वो भी हमारा हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, पहले समझ में आई बात, ये बताओ जल्दी से सभी को, कोई डाउट यहां पे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, रिवैल्यूएशन के पॉइंट। बी पॉइंट में लिखा हुआ है लैंड और बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है कितने से, 26,000 से ना। तो मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा और कम कर दूंगा, बढ़ाएंगे ना। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, 26,000 रुपए। बेटा साथ साथ ना हम लोग, हमारे पास लैंड बिल्डिंग है कितने की पहले बताओ, 3 लाख की है ना पुराने में बैलेंस शीट में। तो हम लोग जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हम लोग 3,26,000 रुपए लिखेंगे, 3,26,000। भाई कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। 3 लाख पहले ही वैल्यू थी, 26,000 रुपये हमने इंक्रीज करा है, तो भाई वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा, 3,26,000। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ, सेकंड पॉइंट है प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट का, वो हमें 5% बनाना है। तो यार डेटर हमारे पास कितने के हैं, 3 लाख के। 3 लाख का 5% कितना हुआ, 15,000 हुआ। 15,000 हमें मेंटेन करना है। हमारे पास अभी कितना बना हुआ है, तो हम कितने रुपए से बढ़ाएंगे, और सिर्फ 5,000 से बढ़ाएंगे। भाई बात क्लियर है, 3 लाख का 5% मुझे प्रोविजन मेंटेन करना है ना। तो 3 लाख का 5% कितना हुआ, 15,000 हुआ। 15,000 मेरा प्रोविजन होना चाहिए, अभी कितना है, 10 है। तो 5,000 से मैं और बढ़ा दूंगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो लॉस है भाई हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपीज। साथ में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं भाई डेटर हमारे पास 3 लाख का था, लेस कर देंगे प्रोविजन 15,000 रुपये। तो बाहर कितना आएगा भाई, 2,85,000, 2,85,000। कोई डाउट यहाँ पे? हाँ दिखा सकते हो लाइबिलिटी में भी। चलिए आगे देखो भाई, एक क्लेम है बेटा हमारे पास 6,000 का ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। रिजर्व तो है नहीं हमारे पास, तो 6,000 की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है मुझे। लॉस है प्रॉफिट है, लॉस डेबिट करेंगे हम लोग। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपये।
ठीक है भाई। और साथ साथ हम यहां पे लिख देंगे भाई लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपये। अच्छा अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या बचा है। हाँ जी, लैंड बिल्डिंग हो गया हमारा। मशीन कितने की है? 2,80,000। कोई चेंज है भाई? नहीं, तो हम लोग मशीन लिख देंगे 2,80,000। उसके बाद बताओ स्टॉक में कोई चेंज है? 80,000 का स्टॉक है, कोई चेंज नहीं है, तो स्टॉक लिख देंगे 80,000 रुपये, कॉपी एंड पेस्ट। फिर बैंक में कोई चेंज है? 50,000। नहीं, कोई चेंज नहीं है बैंक में, 50,000 रुपये। लेकिन वो कैश लेकर आया यार, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा। कितना लेके आया था कैश? हाँ जी, पहली एंट्री देखो, 5.5 लाख रुपए का कैश लेके आया था वो, तो वो आएगा, है ना। फॉर्म में कैश इंक्रीज हुआ है ना बेटा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? देखो, हाँ हाँ कहीं भी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लिख दो। जर्नलिज्म 30 है, क्या वो आएगा बैलेंस शीट में? नहीं, नहीं आएगा, राइट ऑफ कर दिया ना हमने। बिल पेबल कितना है? 1.5 लाख, तो यहाँ पे बिल पेबल लिख देते हैं हम लोग 1.5 लाख रुपए। ठीक है। और हमारे पास कैपिटल कितनी थी मधु की और विधि की? 5,20 है मधु की, 3 लाख विधि की। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, पार्टनर कैपिटल में लिख देते हैं बाय बैलेंस। हाँ जी, बीडी 5,20,000 और कितना था? 3 लाख रुपए। मधु में 5,20,000, विधि में 3 लाख। कोई डाउट? क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्लोज कर दो यार। 26,000 में से 11,000 माइनस करो, कितना बचा? 15,000। ये 15,000 का प्रॉफिट आया ना मेरा, ये प्रॉफिट को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल में, मधु में और विधि। भाई 15,000 है ना, और रेशियो क्या थी भाई हमारे पास? न्यू में बांटेंगे ओल्ड में बांटेंगे? ओल्ड में ना, तो ओल्ड कितनी है? 2:3 है ओल्ड, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5। डन। कोई डाउट यहां पे किसी को भाई? तो कितना आएगा ये बताओ? 6,000 और 9,000। ठीक है, अभी तक दोबारा रिकैप करा देता हूं। 5 स्टेप है सिर्फ ये क्वेश्चन करने के लिए। ये हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? एडमिशन के मेन क्वेश्चन जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। बस इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट मिसिंग है, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट का, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जो भी हम लोग 3-4 क्लास के बाद देखेंगे। ठीक है, बस वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर इसके अंदर आ जाएगा तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट बनता है। बात क्लियर? सॉल्व हमें इसको ऐसे ही करना है, चाहे अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आ जाए ना इसके अंदर, क्या आ जाए बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तब भी हम इस तरीके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट अभी और ऐड होना है इसके अंदर, कौन सा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो क्या है सॉल्व करने का तरीका? पहला, सबसे पहले क्या देखना है अपने को? 7 आइटम्स। ये आप करोगे ना, मैं गारंटी बता रहा हूं आप लोग का कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं आएगी, ये अगर ये स्टेप फॉलो करोगे तो। ठीक है, बच्चा यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं बनाता, मैं कहता हूँ बना लो बेटा, वर्किंग नोट बना लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे चतुर चालाक बनते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई डायरेक्ट एंट्रीज पास कर देते हैं, उसमें मिस्टेक हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ आप भूल जाते हो। तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, कभी कोई चीज़ नहीं भूलोगे। पहला स्टेप 7 आइटम्स को राइट ऑफ करना। दूसरा स्टेप, जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसकी चीज़ों का ट्रीटमेंट करना, यानी कि न्यू PSR निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना। ठीक है, थर्ड रिवैल्यूएशन, फोर्थ पार्टनर कैपिटल, और लास्ट बैलेंस। बड़ा सिंपल से स्टेप है। ठीक है, करें तो भाई रिवैल्यूएशन हमारा हो गया।
रिवैल्यूएशन का अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आया था वो हम लोग पार्टनर कैपिटल में डाल दें, क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ना। मधु का, भाई मधु का कितना था 6000 और विधि का कितना था 9000 था। बात क्लियर। अच्छा मुझे बताओ जो हमने नीचे एंट्रीज पास करी है वो भी हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। अब बहुत आसान, जर्नल रिजर्व पहली एंट्री क्या है, पार्टनर कैपिटल है, बिल्कुल है, मधु भी और विधि भी, तो क्या लिखेंगे, बाय जर्नल रिजर्व। ठीक है, मधु में कितना आएगा 12000 और विधि में 8000। कोई डाउट किसी को, क्लियर है पॉइंट। फिर सेकंड एंट्री में कहीं कैपिटल आ रहा है, कहां पे आ रहा है, गायत्री कैपिटल आ रहा है ना, क्या आ रहा है बेटा, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, और गायत्री में लिख देंगे कितने रुपए लेके आई है भैया, क्या कैपिटल, वो 4 लाख रुपए कैपिटल लेके आई है। बेटा थर्ड एंट्री में आ रहा है पार्टनर कैपिटल, बिल्कुल आ रहा है, मधु और विधि है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 60,000 तो मधु में और 90,000 विधि में। ठीक है, और तो कोई पॉइंट है नहीं हमारे पास, तो इसको कर देते हैं बेटा आप क्लोज, और मुझे बताओ कितना आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल। डेबिट में कुछ है ही नहीं यहां पर, तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 5,20,000 प्लस 60, 5,80,000, 5,80,000 प्लस 18 कितना हुआ 598 हुआ ना। विधि में बताओ 4,07,000 होना चाहिए, 4,07,000 रुपये है ना, 3 लाख प्लस 90 390 प्लस 17 4,07,000। उसके बाद गायत्री में कितना आएगा 4 लाख रुपए आएगा, 4,17,000 कैसे आएगा यार, अच्छा ये 18,000 है, अच्छा तो कितना आएगा 4,17,000 ना, 17,000, 4,17,000। ठीक है, तो यही बेटा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होगी ना हमारी, 5,98,000, 4,17,000 और 4 लाख रुपीज। हमारी जो कैपिटल बेटा ये आ रही है, ये हम लोग लिख देंगे कहां पर, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे, और यहां पे नीचे आ जाएगा मधु, विधि और गायत्री। मधु में 5,98,000, विधि में 4,17,000 और गायत्री में 4 लाख। कितना आएगा टोटल बताएंगे, 14 लाख कुछ आएगा है, 14,15,000, 14,15,000 ना, 14,15,000। क्लियर। अब आप मुझे टोटल बता, टोटल कितना आएगा, 14, 15 प्लस 1.5 लाख प्लस 6,000, $15,71,000 है ना। और एसेट साइड का देंगे, सही है, एसेट साइड का टोटल 15,71,000। एक बार चेक करेंगे भाई, बताएंगे एसेट का टोटल भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। $3,26,000,
3,26,000 प्लस 2,85,000 प्लस 2,80,000 फिर 80,000 50,000 और 5,50,000। सही है, 15,71,000। तो जल्दी बताओ, कोई डाउट है आप लोगों को यार? कोई भी डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है पॉइंट?